सी लैंग्वेज की बेसिक कॉन्सेप्ट की जो क्लास है उसमें अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे वेरिएबल डिस्कस किया था और वेरिएबल में मैंने आपसे वो सारी बातें डिस्कस की थी कि वेरिएबल नेम कैसे हम डिसाइड करते हैं, कैसे हम बनाते हैं। इवन हमने इससे रिलेटेड एक दो सिंपल से बेसिक प्रोग्राम्स भी डिस्कस किए थे ताकि आपको ये समझ में आए कि किस तरह से हम सिंपल सा भी प्रोग्राम सी लैंग्वेज में बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए कांस्टेंट वेरिएबल हमने आपसे सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस भी की थी। ठीक है, आज जो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे डेटा टाइप। ठीक है, सो बेसिकली डेटा टाइप क्या है। ओके, सो data types specify how we enter data into our programs and what type of data we enter। यानी किस तरह का आप डेटा अपने प्रोग्राम में एंटर करते हैं उसी तरह के हमको डेटा टाइप का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो सी लैंग्वेज हैज सम द प्री डिफाइंड सेट ऑफ द डेटा टाइप्स टू हैंडल various kinds of data that we can use in our program. These data types have the different स्टोरेज कैपेसिटीज। हर डेटा टाइप की एक डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी है। जैसे कि लाइक हम एक सिंपल सी भाषा में बात करें कि इंटीजर टाइप का डेटा अगर आपको हैंडल करना हो तो उसके लिए हम इंट जो है इसका टाइप रखते हैं, है ना। या हमको जैसे कि फ्रैक्शनल पार्ट भी उसमें इंक्लूड करना होता है जिसको हम रियल बोलते हैं, या हम उसको फ्लोटिंग बोलते हैं यानी फ्लोटिंग नंबर्स, यानी कि जिसमें सपोज दैट मान लीजिए मैंने लिखा 356.23, तो यहाँ पर ये डेसिमल डेटा भी है जिसके लिए हमको किस तरह के डेटा टाइप की नीड होती है, फ्लोट टाइप के डेटा की नीड होती है। इसके बाद कोई हमको यानी कैरेक्टर्स के लिए यूज करना होता है तो कैर डेटा टाइप का इस्तेमाल करना होता है। इसी तरह से अलग अलग डेटा टाइप हैं, अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखिए डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा डेटा टाइप्स 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के डेटा टाइप होते हैं। नंबर 1 प्रिमिटिव डेटा टाइप, नंबर 2 डराइव्ड डेटा टाइप और नंबर 3 यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लियर? कितने टाइप के डेटा टाइप हैं? नंबर वन प्रिमिटिव डेटा टाइप, नंबर 2 डराइव्ड डेटा टाइप और नंबर 3 यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कितने टाइप के डेटा टाइप हैं? 3 टाइप्स के। ओके, 3 टाइप्स के डेटा टाइप है। अब देखिएगा प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से डेटा टाइप होंगे, जो है ना, जो प्रिमिटिव यानी कि प्रिमिटिव मतलब पहले, सबसे पहले इन्हीं से सब चीज हम बनाएंगे। और इंट जो है, इंट है, कैर है, फ्लोट है। ठीक है, कौन कौन से? इंट है, फ्लोट है, ठीक है, इंट है, फ्लोट, कैर, डबल। ठीक है ना, देखिए कौन कौन से? इंट, कैर, फ्लोट, डबल, बुलियन, वॉइड। तो ये जो डेटा टाइप है इनका इस्तेमाल हम प्रिमिटिव के लिए करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो डराइव डेटा टाइप है लाइक एरे, फंक्शन, पॉइंटर और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यानी कि यूजर भी अपना एक डेटा टाइप बना सकता है, वो है स्ट्रक्चर, यूनियन एंड एनम। आई होप कि अभी आपको ये तीनों बातें समझ में आई होंगी। कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 प्रिमिटिव डेटा टाइप, नंबर 2 डराइव्ड डेटा टाइप और नंबर 3 यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, प्रिमिटिव में कौन कौन से आएंगे? प्रिमिटिव में कौन कौन से आएंगे? देखिए प्रिमिटिव में कौन कौन से आएंगे, ये हो गया इंट, ठीक है, कैर, फ्लोट, है ना, डबल, ठीक है, बुलियन, ठीक है, और वॉइड। तो कितने टाइप के हो गए? 1 2 3 4 5 6 टाइप। ओके, और डिराइव्ड में हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? डिराइव्ड में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? डिराइव्ड डेटा टाइप में कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं हम? कौन कौन से? नंबर 1 एरे, ठीक है, फंक्शन और पॉइंटर। थर्ड वन इज पॉइंटर। ठीक है, तो कितने टाइप के हो गए?
3 टाइप के, जबकि यूजर डिफाइन में कितने टाइप के हो गए? नंबर 1 स्ट्रक्चर, यानी कि खुद आप बना सकते हैं, है ना। नंबर 2 यूनियन, और नंबर थर्ड क्या हो गया? नंबर थर्ड होगा एनम। अब देखिए डेराइव्ड का मतलब क्या होगा? जो इनसे मिलके बने। किनसे मिलके बने? प्रिमिटिव से मिलकर के बने, ठीक है ना। प्रिमिटिव मतलब जो सबसे फर्स्ट यूनिट, जैसे सपोज दैट कि हमने बोला कि कोई एक सेंटेंस लिखा है, मान लीजिए कोई एक क्या लिखा है? सेंटेंस लिखा है। अब भाई सेंटेंस जो है किससे मिलकर के बना होगा? कुछ वर्ड से लेकर के बना होगा, कुछ वर्ड से मिलकर के बना होगा, और जो वर्ड्स हैं वो किससे मिलकर के बने होंगे? लेटर से मिलकर के बने होंगे। तो वही चीज यहां पर है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलकर के ही जो हम डेटा टाइप बनाएंगे उनको बोलेंगे डराइव्ड डेटा टाइप, और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में हम प्रिमिटिव और डराइव्ड डेटा टाइप दोनों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जो कि हम बनाते हैं, ठीक है। यूजर का मतलब यूजर खुद का डेटा टाइप बनाते हैं, ठीक है। आगे जाकर के यही चीज हम सीखेंगे, ठीक है। सो बेसिकली अभी हम आपसे जो डिस्कस करेंगे इन प्रोग्रामिंग के फॉर्म में वो प्रिमिटिव और डेराइव्ड। आगे जाकर के हम आपसे स्ट्रक्चर, यूनियन और एनम अलग से डिस्कस करेंगे डेप्थ में, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलिए अब समझते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। सो दीज आर द प्री डिफाइंड डेटा टाइप सो विच आर यूज्ड by the programmer directly to store only one value as per requirement, like integer type, character type और floating type. So for example int, char, float. अब देखिए प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं? int है, char है, float है, double है और void टाइप का। अभी हम इनको वन बाय वन इनकी हम डेफिनेशन आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इनका इस्तेमाल प्रोग्राम में करते हैं, ठीक है। देखिए प्रिमिटिव डेटा टाइप में अब हम सबसे पहले बात करेंगे इंट टाइप के डेटा टाइप की। तो इंट टाइप का जो डेटा टाइप है वो इट इज अ कीवर्ड। इंट क्या है? इट इज अ कीवर्ड विच इज यूज्ड टू डिफाइन इंटीजर नंबर्स। तो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? इंटीजर नंबर्स के। सो नॉर्मली दे आर एसोसिएटेड विद द वेरिएबल्स टू स्टोर साइंड इंटीजर वैल्यूज इन मेमोरी लोकेशंस, ठीक है। अभी हम इन सभी को आपको डिस्कस करेंगे आगे जाकर के, साइंड और अनसाइंड भी क्या होते हैं। सो दैट इज यूजिंग दिस डेटा टाइप बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिएगा, सपोज दैट कि मान लीजिएगा मैंने लिखा इंट x इक्वस टू 5, या मैं मान लीजिएगा x इक्वस टू -5, ठीक है, या मैंने लिखा x इक्वस टू -7। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स को हम यहां पर स्टोर करा सकते हैं मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो डेटा टाइप है, यानी कि कौन सा? फ्लोट। कौन सा डेटा टाइप? फ्लोट, ठीक है। तो फ्लोट का काम क्या है? इट इज अ कीवर्ड विच इज यूज्ड टू डिफाइन फ्लोटिंग नंबर, जिसमें पॉइंट्स के भी नंबर हम शामिल कर रहे हैं। दैट मीन्स कि 15.65 है ना। तो अब ऐसे नंबर्स को स्टोर करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? फ्लोट टाइप का डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा। सो द फॉल फ्लोटिंग पॉइंट numbers are also called real number. So normally they are associated with the variables to store floating point numbers in memory locations. So that is using this data types, both positive and negative floating point number can be stored in the memory. अब देखिएगा इसमें for example जैसे कि suppose that कि क्या हो सकता है, देखिए मैं एग्जांपल आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? फ्लोट मान लीजिएगा y इक्वस टू 3.56, ठीक है। एक तो ऐसा लिख सकता हूं। अच्छा देखिए सभी में सेमी कॉलन मैं अभी इसमें लिख रहा हूं जैसे फॉर एग्जांपल, लेकिन फिर भी ना भी लिखूं तो आप थोड़ा अंडरस्टूड से इसको समझें। या फिर मैं कोई भी नंबर लिखता हूं, सपोज दैट y इक्वस टू माइनस का 45.36, ठीक है। या फिर मैं लिखूं y इक्वस टू 56.35। सो एक्स्ट्रा इस तरह से हम फ्लोटिंग पॉइंट के नंबर्स को स्टोर करते हैं,
क्लियर। सो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी रियल नंबर ही हम इनको बोलते हैं, लेकिन ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम आगे जो है नेक्स्ट है डबल। सो अब डबल क्या होता है, देखिए फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर है उससे बड़े प्रिसीजन के नंबर्स को स्टोर करने के लिए ही हमको डबल टाइप के डेटा टाइप को इस्तेमाल करना होता है, राइट। ठीक है, देखिए सो इट इज अ कीवर्ड which is used to define high precision floating numbers. So normally they are associated with the variables to store signed integer values in memory location. So that is using this data type, both positive and negative large floating point numbers can be stored in the memory. Okay, so floating point से हम कहते हैं हाई प्रेसिजन के लिए, ठीक है ना, उसके लिए हम डबल टाइप का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल एज इट इज रियल टाइप का ही हमने अभी एग्जांपल जो पहले लिए थे उसी टाइप का होता है बस। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टर। सो कैरेक्टर क्या है, यानी कैर डेटा टाइप यूज करते हैं कैरेक्टर। सो इट इज अ कीवर्ड व्हिच इज यूज्ड टू डिफाइन सिंगल कैरेक्टर और अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर कॉल्ड स्ट्रिंग। सो नॉर्मली दे आर एसोसिएटेड विद द वेरिएबल्स टू स्टोर a character or a string in the memory location. So each character stored in the memory is associated with a unique value called an ASCII. That means American Standard Code for Information Interchange. ठीक है, ओके। अब देखिएगा कैर टाइप का जो डेटा टाइप है, आमतौर पर जो कैर डेटा टाइप का है उसको हम ऐसे बनाते हैं, मैं लिखा कैर, और कैर मान लीजिएगा मैंने लिखा उसमें कोई भी डेटा टाइप बनाया उसमें मैंने एक लेटर असाइन कर दिया, ठीक है। या हम कह सकते हैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप भी होता है, तो वो भी हम इसमें स्टोर करते हैं। अभी हम आपको प्रोग्राम के माध्यम से भी ये सारी चीजें डिस्कस करते चलते हैं, ठीक है। पर एक बार हम थोड़े से आपको बेसिक्स बता दें, देन इसके बाद में हम आगे चलते हैं, ओके। अब आगे देखते हैं वाइड टाइप का डेटा टाइप कैसा होता है। दिस इज एन एम्प्टी डेटा टाइप, सो इट इज नॉर्मली यूज्ड इन फंक्शंस टू इंडिकेट दैट the function does not return any value since no value associated with this data type, so it doesn't not occupy any space in the memory. Normally it is not associated with any variable except the pointer. So basically जो void data type है, void data type का इस्तेमाल हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, इसका functions के लिए, normally used in functions के लिए, ठीक है। और इसका functions के अलावा हम पॉइंटर्स में भी इस्तेमाल करते हैं। कहां पर इस्तेमाल करते हैं, पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बताता है कि ठीक है इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ एनी वेरिएबल एक्सेप्ट पॉइंटर्स, क्योंकि पॉइंटर्स में ये बताएगा कि किस तरह का ये रिटर्न करेगा। सो इट डज नॉट ऑक्यूपाई एंड एनी स्पेस इन द मेमोरी, ये कोई भी स्पेस नहीं लेगा, यानी स्पेस नहीं लेगा, यानी कि नॉट, ठीक है ना, ये बात दिमाग में रख लें। इसमें कोई भी वैल्यू आप नहीं डाल सकते, जब कोई भी स्पेस नहीं लेगा तो वैल्यू भी आप नहीं डाल सकते, इसलिए वॉइड जो है इसको क्या बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी डेटा टाइप। क्या बोलते हैं, एम्प्टी डेटा टाइप, ओके। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसका इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं, या तो फंक्शंस में करेंगे, और फंक्शन में भी इसीलिए करेंगे क्योंकि इसमें यह बताने के लिए कि किस टाइप की वैल्यू को ये रिटर्न करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं इस बात को। अब देखिए प्रिमिटिव डेटा टाइप में मैं आपसे एक चार्ट डिस्कस कर रहा हूं, जिसके माध्यम से मैं कुछ प्रोग्राम्स भी अभी आपको बताऊंगा। मैंने इसीलिए अभी प्रोग्राम आपको नहीं बताए थे कि मैं एक बार आपसे ये चार्ट डिस्कस कर लूंगा, और चार्ट में मैं बेसिक फंक्शनैलिटी आपसे सिर्फ डिस्कस करूंगा। लाइक जैसे मान लीजिएगा जब आप अनसाइंड कैर किस टाइप का आप बना रहे हैं, जैसे अनसाइंड कैर है, ठीक है, तो इसका साइज कितना होता है, 8 बिट्स होगा। उसके लिए क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जब हम वैल्यूज को प्रिंट करेंगे या हम जब इनपुट उसमें शो करेंगे, आउटपुट शो करेंगे, तब क्या लेंगे, कंटेंट क्या होगा, उसकी रेंज है। तो वो अभी मैं रेंज वगैरह पे बाद में जाऊंगा। देखिए कैरेक्टर्स के लिए %C जो है वो स्पेसिफायर है, ठीक है, कैरेक्टर्स या अनसाइंड कैर के लिए। उसी तरह से अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अनसाइंड कैर कितने बिट्स ले रहा है, यानी कि 1 बाइट ले रहा है, ठीक है, ओके। और जो कैरेक्टर के लिए हम स्पेसिफायर यूज कर रहे हैं
बेसिकली वो क्या यूज कर रहे हैं, %c। अभी हम सिर्फ इतनी बात को समझेंगे, ये जो है दोनों इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कैरेक्टर के लिए। इसके बाद में अनसाइंड इंट, शॉर्ट इंट और इंट, ये सभी के लिए हम जो अलग अलग स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं, देखो अनसाइंड के लिए %u, अनसाइंड के लिए हम %u, साइन और सॉरी शॉर्ट इंट और इन दोनों के लिए हम कितना क्या इस्तेमाल करते हैं, %d यानी कि ये, ठीक है, %d। क्लियर। अब देखिएगा जो इंट है, तो इंट में कितना बाइट लेगा, देखिए 4 बाइट लेगा इंट। कितना बाइट लेगा, 4 बाइट। अब इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन में पहले आपको बता देता हूं कि कई लोग आपको बताएंगे 2 बाइट, कई लोग आपको बताएंगे 4 बाइट, पर मैं अभी आपको जो बताने वाला हूं वो ये कि देखिए 2 बाइट भी होता है और 4 बाइट भी होता है। 2 बाइट और 4 बाइट कब कब होते हैं ये भी बता देता हूं। 2 बाइट जो है, जो ओल्ड कंपाइलर्स थे, यानी टर्बो C++, या जो टर्बो कंपाइलर है, टर्बो आईडीज है, या टर्बो के जो कंपाइलर, हम पहले के कंपाइलर की बात कर रहे हैं, ये 2 बाइट्स लेंगे। जबकि 4 बाइट वाले जो हैं वो कौन कौन से होंगे, एक तो डेवलपर C++, ठीक है, और दूसरी बात कोड ब्लॉक्स। तो ऐसे जितने भी मॉडर्न कंपाइलर्स हैं उन पर इंट जो डेटा टाइप होगा वो कितने बाइट लेगा, 4 बाइट लेगा। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि इंट 2 बाइट कब लेगा और 4 बाइट कब लेगा। तो मॉडर्न जितने भी प्रोग्रामिंग टूल्स हैं उन सभी पर इंट 4 बाइट लेगा। तो आप ये बात अपने दिमाग में बिठा लें कि इंट जो है वो 4 बाइट लेगा। अब जो है सवाल आता है कि कंफ्यूजन आपको दिमाग में क्रिएट होगा कि सर अगर मान लीजिएगा सपोज दैट पेपर में आ गया तो हम उसमें क्या 2 इस्तेमाल करेंगे या 4 इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज आपको हो सकता है परेशान करे, लेकिन आप पुराने हिसाब से आप मान लीजिएगा कि 2 बाइट अगर मेंशन होगा तो 2 बाइट ले लीजिएगा, नहीं तो 4 बाइट या 2 बाइट में से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब इंट जो है वो कितने बाइट लेगा, 4 बाइट। ओल्ड के हिसाब से हम 2 बाइट लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसी चीज को आप प्रोग्रामिंग से करेंगे, कैसे इसको करेंगे, ओके। चलिए तो अब हम देखते हैं प्रोग्रामिंग। सो बेसिकली हमने आपसे प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम डिस्कस किया था। अभी मैं आपसे जो डेटा टाइप से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स हैं उनको आपसे बेसिक प्रोग्राम में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं वो सभी चीजें अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conaio.h, ये हम 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। void main हम एक मेन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। अब देखिएगा सबसे पहले हमको क्या करना है, डेटा टाइप बनाना है। तो हमने लिखा इंट, मान लीजिएगा x, ठीक है, और हमने मान लीजिएगा 5 डाल दिया, ठीक है। इसके बाद में हम अलग अलग टाइप के डेटा टाइप आपको बताएंगे। तो मैं एक ही प्रोग्राम लूंगा जिसमें मैं आपसे सारी चीजें डिस्कस करूंगा। फ्लोट y इक्वल्स टू 4.56, सपोज दैट, ये लिया। नेक्स्ट एक और डेटा टाइप लिया डबल, ठीक है। अब डबल जो है मान लीजिएगा मैंने z लिया और यहां पर 23.569, सपोज दैट मैंने ये लिखा, ठीक है। ये मैंने 3 और एक कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप लिया। मान लीजिएगा मैंने ले लिया क्या ले लिया, w, सपोज दैट। इसमें मैंने सिंगल कोट में मैंने सपोज दैट कैपिटल A डाल दिया, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने अभी आपसे 4 कैरेक्टर जो हमने अभी डेटा टाइप है पहले उनको लिखा। अब मैं printf फंक्शन लिखूंगा और printf फंक्शन में, ठीक है, printf फंक्शन में मैं इनको लिखूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहां पर डाल देता हूं इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर %d। देखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर किसके लिए, इंट के लिए क्या यूज करेंगे, %d यूज करेंगे, ओके। अब देखिए %d को जब यूज कर रहे हैं तो यहां पर हमको
उसका नाम लिखना पड़ेगा, कॉमा लगाएंगे और x दिखाएंगे, ठीक है। देन इसके बाद में हम सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है उसके लिए printf लगाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए। और वहां पर अब हम अगला लिखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। उसके लिए हम फॉर्मल स्पेसिफायर में %f लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए %f लगाएंगे, ओके। इसके बाद में डबल के लिए LF लगाएंगे, ठीक है। और कैर के लिए %C लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा %f कॉमा और हम नेक्स्ट ये बाई वेरिएबल बनाया था, ये देखिएगा। फिर हम नेक्स्ट printf स्टेटमेंट लिखेंगे और वहां पर भी हम अब क्या लिखना है हमको, डबल, ठीक है, डबल नंबर्स है ना, के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, %LF, ओके। और यहां पर हम कॉमा और उसका z जो है वो वेरिएबल। नेक्स्ट अगला printf स्टेटमेंट हम लिखेंगे किसके लिए, कैरेक्टर्स के लिए। तो अगला कैरेक्टर्स के लिए हम ये लिख देते हैं कैरेक्टर्स %C और यहां पर W, ठीक है। तो अब देखिएगा हमने क्या किया है इस पूरे प्रोग्राम में, हमने क्या किया है, int x इक्वल्स टू 5, फ्लोट y इक्वल्स टू 4.56 हमने सारी वैल्यू असाइन कर दी हैं। अब ठीक है, इसके बाद में गेट ch फंक्शन और यहां पर फंक्शन एंड हो गया, यानी कि मेन फंक्शन का एंड हो गया। अब देखिएगा जो मेन बात है वो ये है कि अब हमको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में सोर्स कोड मैंने लिख लिया, अब हमको क्या करना है, इसी कोड को कंपाइल करना है। तो हम जाएंगे एग्जीक्यूट पर और कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद में देखिए कंपाइल हो गया, यहां पर लिखा हुआ आ रहा है एरर 0, वार्निंग 0, ठीक है, कोई ना एरर है ना ही कोई वार्निंग है। कंपाइलेशन टाइम 1.80 सेकेंड। अब देखिएगा हम इसको करेंगे रन, ठीक है। तो अभी आपको जो डेटा टाइप दिख रहा होगा, इंटीजर डेटा टाइप 5, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ये डबल नंबर्स, ये कैरेक्टर्स ए, जो भी हमने दिखाया, लेकिन चूंकि ये एक लाइन में आ रहा है तो हम इसके लिए स्किप सीक्वेंस का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। क्या इस्तेमाल करेंगे, स्किप सीक्वेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहां पर /n डाल देता हूं, ठीक है ना, /n, ठीक है। देन इसके बाद में हम हर जगह पर /n डाल देते हैं, /n डाल देते हैं, ठीक है। के बाद में /n डाल देते हैं, ओके, /n का मतलब न्यू लाइन से आएंगे, ठीक है ना, /n का मतलब न्यू लाइन से आएंगे। चलिए अब देखिएगा, मैं इसको सीधे जाऊंगा, कंपाइल एंड रन करूंगा और देखिएगा ये क्या आ रहा है, इंटीजर डेटा टाइप 5, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 4.560, जो भी हमने नंबर्स लिए थे, डबल को रिप्रेजेंट ये किया और कैरेक्टर्स में हमने ए डाला था। क्लियर, आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं अभी इसमें और थोड़े से चेंजेस भी करूंगा, थोड़े से चेंजेस, दैट मीन्स कि मान लीजिएगा मैंने अभी यहाँ पर ए लिया है, मैं यहाँ पर मान लीजिएगा 5 ले लेता हूँ, ठीक है, कैरेक्टर्स में, क्योंकि हम नंबर्स भी डाल सकते हैं, कैरेक्टर भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। आप देखिए मैं इसको कंपाइल रन करूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैंने क्या डाल दिया था, 5 डाल दिया था, और मैं यहाँ पर कंपाइल और रन करूंगा तो देखिए यहाँ पर ये 5 आ गया, ओके। आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जितने भी अभी यहाँ पर ये डेटा टाइप हमने लिए थे वो हमने आपसे डिस्कस कर लिए। लॉन्ग डबल के लिए भी LF इस्तेमाल करेंगे, तो जैसे जैसे प्रोग्रामिंग में अब चीजें आएंगी उनको हम इस्तेमाल करते जाएंगे। अब जैसे सपोज दैट कि आपने शॉर्ट एंड लिया, सपोज दैट, तो शॉर्ट एंड लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट एंड लिख सकते हैं, SHORT, शॉर्ट एंड लिख दीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब हम ये जानेंगे कि कितने कितने का ये साइज लेते हैं तो आगे हम
जब ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तो ऑपरेटर में भी हम आपसे वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हमने आपको बेसिक डेटा टाइप के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अब देखिए एग्जीक्यूट और रन करना चाहे तो हम यहाँ पर एग्जीक्यूट और रन कर देते हैं। तो ये जो है इंटीजर डेटा टाइप में 5। क्लियर? आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप के बाद में डेराइव्ड डेटा टाइप। सो डेराइव्ड डेटा टाइप क्या है? Those data type which are derived from the fundamental data types are called derived data types। यानी कि फंडामेंटल डेटा टाइप से जो बना करके हम मिला करके जो डेटा टाइप बनाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? डेराइव्ड डेटा टाइप। दैट मीन्स कि फंक्शंस, एरेज एंड पॉइंटर्स आर derived data types in C programming language। ओके, कौन कौन से? फंक्शन, एरे एंड पॉइंटर। तो डेराइव्ड डेटा टाइप में कौन कौन से आ गए? अरे फंक्शन और पॉइंटर। इनको हम आपसे नेक्स्ट जो क्लासेस हम आपसे लेंगे बहुत डेप्थ में, वहां पर मैं प्रोग्रामिंग के साथ बताऊंगा। अभी जस्ट इनका हम आपसे बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा डेराइव्ड डेटा टाइप में नंबर 1 है एरेज। एरे क्या है? एरेज अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर that can store a fixed size sequential collection of elements of the same type। यानी सेम टाइप के डेटा टाइप का कलेक्शन का सेट होगा जिसको हम एरेज बोलेंगे, और ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है। सो एन अरे इज यूज्ड टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ डेटा, बट इट इज ऑफन मोर यूजफुल टू थिंक ऑफ एन अरे एज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप के वेरिएबल्स का कलेक्शन होगा। सो इंस्टीड ऑफ डिक्लेयरिंग individual variables such as the number 0, number 1 and number 90। सपोज दैट कि अगर आपको 100 वेरिएबल्स एक ही टाइप के बनाने हैं तो आप 100 बार इंट नहीं लिखोगे। उसके लिए आपको क्या बनाना होगा? एक बार आपने लिखा एरे और 100 उसका साइज डिक्लेयर कर दिया, 100 लिख दिया, तो 100 टाइप के एक ही टाइप के डेटा टाइप यानी बन जाएंगे। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं एक बॉक्स है जहां पर नंबर 0 रिप्रेजेंट पहले वाले ब्लॉक को कर रहा है, सेकेंड वाले ब्लॉक को, ऐसे ब्लॉक्स बना देगा। ठीक है, तो ये अभी जब हम आपसे एरे डिस्कस करेंगे, ठीक है, एरे डिस्कस करेंगे, ये पहला ब्लॉक हो गया, ये सेकेंड नंबर हो गया, ये थर्ड नंबर हो गया, और ये 99 यानी 100 नंबर का ब्लॉक हो गया। ठीक है, अब ये जो डेटा टाइप है वो इंटीजर टाइप का ही डेटा टाइप है, तो हर ब्लॉक की इंडिविजुअल स्पेस होगा और हर ब्लॉक का उसका साइज होगा। क्लियर हो गई? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? नेक्स्ट है डिक्लेयरिंग एरेज। तो किस तरह से डिक्लेयर करते हैं? टू डिक्लेयर एन एरे इन सी, ठीक है, अ प्रोग्रामर स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ द एलिमेंट्स एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय एन एरे एज फॉलोज। नंबर 1 डेटा टाइप, देखिए यहां पर ये टाइप है। सेकेंड बात, एरे का नाम यानी कि वेरिएबल का नाम हो गया, और अरे का साइज यानी वैल्यू दैट यू वांट टू स्टोर, यानी आप किस टाइप का एरे बनाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैं लिखता हूं इंट ए आर और मैंने लिख दिया 50, तो 50 ब्लॉक यहां पर बन जाएंगे। किस टाइप के? इंटीजर टाइप की। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन ठीक है। अच्छा, अब इन्हीं चीज को मैं आपसे बाद में भी डिस्कस करूंगा, इसलिए अभी मैं इस पर ज्यादा जोर नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और पॉइंटर्स क्या है? सो पॉइंटर आर वेरिएबल विच होल्ड्स एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल्स। ठीक है, पॉइंटर्स क्या है? वेरिएबल ही होते हैं विच होल्ड्स एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल्स। ठीक है, सो पॉइंटर्स क्या है? वेरिएबल का ही नाम होता है विच होल्ड्स एड्रेस ऑफ द अदर वेरिएबल। इफ वन वेरिएबल कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल, so the first variable is said to point to the second। so pointers in the C easy and fun to learn। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, लेकिन मैं आपसे इस पार्ट को बाद में डिस्कस करूंगा। जब मैं आपसे एरेज डिस्कस कर लूंगा, फंक्शंस डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद मैं आपसे पॉइंटर को डिस्कस करूंगा। आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो अभी मैं इस पर ज्यादा आपसे जोर नहीं दूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। ठीक है,
सो फंक्शन क्या है, अब देखिए फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट एक्ट्स ऑन डेटा एंड ऑफन रिटर्न अ वैल्यू। सो अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, बेसिकली फंक्शन क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स that together perform a task. So every C program has at least one function. बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, which is main, यानी मेन फंक्शन क्या है, एक स्पेशल फंक्शन है, बट कोई भी सी का प्रोग्राम होगा वो मेन से के बिना स्टार्ट नहीं हो सकता, इसलिए एट लीस्ट वन फंक्शन होना है। एंड ऑल द मोस्ट ट्रिवियल प्रोग्राम्स कैन डिफाइन an additional functions. A function declaration tells the compiler about a function name, उसका रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स। तो फंक्शन की जो क्वालिटीज हैं वो ये हैं कि फंक्शन की जो क्वालिटीज हैं, जैसे हम डेटा टाइप बनाते हैं उसी तरह से फंक्शन का क्या होगा, नाम, ठीक है, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, और उस फंक्शन की में पैरामीटर्स कितने होंगे। तो ये सभी बातें हम आगे की क्लास में बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको डेटा टाइप बता रहा हूं तो किस तरह से हम इसको समझ पा रहे हैं, ठीक है, डेटा टाइप के माध्यम से सिर्फ आपको समझाना चाह रहे हैं, इसलिए सिर्फ अभी हम डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानेंगे हम नेक्स्ट वन कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप किसको कहते हैं। सो a special data type that is used, a special data type that is used क्या बोल सकते हैं, that is defined by user from the derived data type is called user. यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में यूजर खुद बनाएगा, तो नंबर वन स्ट्रक्चर, यूनियन एंड एनुम, ठीक है, ये तीन टाइप के डेटा टाइप यूजर बना सकता है। आगे बढ़ते हैं और अब देखिएगा स्ट्रक्चर क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रेटेड वेरिएबल्स अंडर अ सिंगल नेम, मतलब एक ही वेरिएबल में हम कई सारे डेटा टाइप को बना सकते हैं, जैसे कि इंटीजर टाइप का डाल दें, कैरेक्टर टाइप का बना दें, स्ट्रिंग का बना दें, एरे का बना दें, तो वो एक हम इस तरह का एक वेरिएबल बना सकते हैं। सो ऑल दीज वेरिएबल्स में कंटेन डेटा आइटम्स ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर डेटा टाइप, यानी कि हम इसमें सिमिलर और डिसिमिलर दोनों तरह के डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टॉपिक को भी मैं आपसे आगे बहुत डिटेल में और डेप्थ में आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी इन शॉर्ट में आपको सिर्फ डेटा टाइप बता रहा हूं, तो एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इसलिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो यूजिंग दिस वेरिएबल each item of structure can be selected. So each variable in the structure represents an item is called member or field or element of the structure, यानी हम उनको member बोलेंगे या elements बोलेंगे। So each field has a type. You can also use a user defined data type called structure using struct keyword. So struct keyword लगाया, structure का नाम होगा, ठीक है, इसके बाद में कर्ली ब्रेसेस और उसके बाद में वेरिएबल्स के नेम होंगे, और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर वेरिएबल हम क्रिएट कर देंगे, सेमीकोलन के बाद टर्मिनेट कर देंगे। तो ये तो इसका सिंटेक्स हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखिएगा यूनियन। सो अ यूनियन इज द सिमिलर टू स्ट्रक्ट एक्सेप्ट इट अलाउ यू टू डिफाइन द वेरिएबल दैट शेयर स्टोरेज स्पेस। तो यहाँ पर यूनियन और स्ट्रक्चर एक ही तरह के होते हैं, उसको बनाने का तरीका भी यूनियन कीवर्ड की मदद से, यूनियन का नाम, वेरिएबल का नाम और यहाँ पर वेरिएबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, आखिरी जो है वो है एनुमरेशन, ठीक है। सो एनम क्या है, ठीक है, एनुमरेशन का मतलब enumerated data type is an other user defined data type which provides a way for attaching name to numbers, यानी नाम के साथ में हम उनके numbers को भी अटैच करेंगे। So the enum keywords gives you an opportunity to define your own data type and also define what value the variable of this data type can take. So this can help in making the problem listing more readable, so which can be the advantage when a program gets complicated और when more than one programmer would be working on it, ठीक है। सो कोई भी नंबर हम उसमें दे सकते हैं। देखिए ये इस तरीके से हम बनाते हैं, एनम, यहाँ पर एनम लिखा, ठीक है, ये देखिए मैंने एनम लिखा, कीवर्ड लगाया, टैग का नाम, लिस्ट ऑफ कांस्टेंट सेपरेटेड बाय द कॉमास। आप देख सकते हैं एनम क्या है, एक कीवर्ड है, और डेज ऑफ वीक एक टैग नेम है,
ठीक है। देन इसके बाद में हमने यहाँ पर जो भी नंबर जो भी लिखे हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सो द लिस्ट ऑफ द कांस्टेंट सेपरेटेड बाय द कॉमास कॉल्ड द एन्यूमरेटर्स। इनको ही हम बोलते हैं एन्यूमरेटर्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एन्यूमरेटर्स। सो बेसिकली ये हमने अभी आपसे पूरे जितने भी टाइप के डेटा टाइप्स थे वो हमने अभी आपसे सारे डिस्कस किए। बिल्कुल डिटेल में आपसे सारी बातें मैंने डिस्कस की हैं। तो आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। मैंने आपसे 3 टाइप के डेटा टाइप्स डिस्कस किए, ठीक है। तो बेसिकली डेटा टाइप यहाँ पर हमने फिनिश किया। यानी डेटा टाइप में हमने जो मेन बात पढ़ी है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। हमने आपसे कुछ प्रोग्राम यानी एक प्रोग्राम अभी आपसे डिस्कस किया, वो है प्रिमिटिव डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को हम आगे की क्लासेस में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वन बाई वन एक एक चैप्टर है, एक एक टॉपिक है, तो काफी ज्यादा वास्ट हम इसको पढ़ेंगे। इसलिए अभी हमने जस्ट आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया। आई होप कि अब आपको ये बात समझ में भी आई होगी और बहुत मजा आया होगा इस क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे इसके आगे का जो पोर्शन होगा वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।